राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। देखियो साथियों, हम खड़े हैं आज अपना खेत में। अमेरिका के खेत भी देखे, अमेरिका के शहर भी देखे। आज अपना खुद का खेत दिखाएंगे भाई। और आज आप यहाँ आए हैं, जो मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि ऑर्गेनिक गन्ना लगाएंगे हम। आज से पहले 28 साल तक मेरे परिवार में एक चाचा का लड़का था, वो बोता था। और जो उसने स्प्रे भी मारे होंगे, उसने डीएपी खाद भी डाला होगा, और उसने जी यूरिया भी डाला होगा, और गाय का गोबर भी हमने डलवा था 3-1 साल पहले। लेकिन अब ऑर्गेनिक करूँगा। कुछ भाई कह रहे हैं कि जी अगर आज ऑर्गेनिक करोगे तो इसका असर 3 साल में आएगा। आचार्य जो कुरुक्षेत्र से हैं, जो गवर्नर हैं, उनका कहना है, देवर जी का, कि अगर आप जीवामृत डालोगे तो वो पहले दिन से ही मतलब ऑर्गेनिक रहेगी। तो जी मैं कोशिश मेरी यही है, कोशिश ही नहीं, 100% इसमें जीवामृत बनाऊंगा। गाय के गोबर से, गाय के पेशाब से। और वो बोल रहे हैं कि भी एक पेड़ के नीचे की मिट्टी जो पुराना पेड़ है, और उसमें दाल का आटा और गुड़ वो मिला के 10 दिन मिला के फिर इन किलो में डाल के फिर इन जी आप इसमें गन्ना लगाएंगे। और पूरा साल ना तो एक दाना यूरिया और ना एक दाना डीएपी, और 1 साल के बाद और ना कोई स्प्रे। चाहे इसमें मेरे 5 किलो में चाहे 10 किलो भी गन्ना हो तो मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन 100% मैं ये कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ कि हो सकता है कि छोटा किसान इसलिए ना करे कि उसको 6 महीने पैसा चाहिए। मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि एक नई दिशा मिले हमारे किसान को, ताकि वो जीरी, ये जो धान और गेहूं का फसल चक्कर है, इससे निजात मिल सके। मेरी बात हुई थी कि कुरुक्षेत्र के किसान से, राजेश खोखर जी से, मैं उनसे मिल के भी आऊँगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं पेस्टिसाइड का यूज़ करता हूँ, और मेरे खेत में 1 किले में 7-7.5 लाख रुपए की पीली और हरी शिमला मिर्च होती है, और खीरा। तो मैं, हो सकता है कि उनको ये सारी चीज़ें सही हो, लेकिन मैं अपने खेत में कोई भी अगर सब्जी भी लगाऊंगा, मैं सब्जी के लिए भी कोई आदमी भी ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई बढ़िया आदमी, ऑर्गेनिक करने वाला आदमी मेरे को मिलेगा तो मैं उसके साथ भी मिलके करूँगा। बाकी मैं ढूंढ भी लूँगा 2-4 दिन में, 10 दिन में। लेकिन गुड़ तो अभी इस किले में, उस अगले किले में, और ये 2 किले, यानी कि 4 और एक 5, इन 5 किले में आप लगाएंगे ही लगाएंगे पक्का। ये मेरी गेहूं है जो खड़ी है, बाकी सारी कटगी। ये गेहूं इसलिए खड़ी है कि ये 306 गेहूं है। मैं पिछले 5-7 साल से 306 गेहूं खाता हूं, जिसमें एक दाना यूरिया का नहीं है। लेकिन एक बात कड़वी सच्चाई है कि कभी वो मेरे चाचा का लड़का कभी इस किले में लगा देता है तो कभी उस किले में। अब मुझे इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी, मैं आपको सच्चाई बताऊं, क्योंकि मेरे परिवार में मैंने तो कभी खेती नहीं की थी जी। और मेरे फादर साहब भी टीचर थे, और मेरे दादा भी मतलब खेत में परदादा ने की। तो ये किसान परिवार से हम, ये किला 306 का है, और ये हम लास्ट में काटेंगे अभी। लेकिन अब आगे से अपने घर के भी गेहूँ जो होंगे, वो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी बोएंगे, तो वो यानी कि शुरुआत कर दिया अपन इस चीज़ की कि कोई गोबर ना हो, मतलब गोबर हो सिर्फ गाय का, पेशाब हो या जीवामृत जो बढ़ के डालना है सिर्फ वही डालेंगे। चाहे ये 1 दिन में ठीक होए, चाहे 3 साल में ठीक होए। लेकिन आपको किसी ने गन्ना चूसना होगा या किसी ने गुड़ खाना होगा, मैं गुड़ भी बनाऊंगा। और जो मैं सुन के आया हूँ, अभी देखा नहीं है, और मैं कोशिश ही नहीं, 100% दावे के साथ कहता हूँ कि कह रहे कि भिंडी के पौधों की सुकलाई बनती है। मैं वो भिंडी के पौधे भी यहीं लगाऊंगा, जिसमें कोई स्प्रे नहीं होगा। हमने एक सब्जी का खेत लगा रखा है यहाँ पे, करीब 1 बीघा है। उसमें हमने
पिछले एक साल हो गया ना, 1 साल से ऊपर हमने जीवामृत उसमें लगातार डाल रहे हैं और सिर्फ सब्जी प्योर ऑर्गेनिक खा रहे हैं। हमने अपने अब की बार आलू भी लगाए थे और 28 साल पहले इस खेत में लगातार सब्जी की खेती होती थी और लगातार 45 साल सब्जी की खेती रही है इस खेत में। यूपी से थे जयपाल जी और मुलायम जी, हम तो चाचा बोलते थे उनको, उन्होंने यहाँ खेती करी थी। और मेरे दादाजी के बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि जिस आदमी ने खेत को रखा उसके खेत में घुस के आप सब्जी मत तोड़ लेना, वो अपने हाथ से देगा। तो यही नियम हम भी अपनाएंगे कि कोई भी मेरे परिवार का सदस्य, कोई भी आदमी यहाँ देख करेगा, उसके बगैर कुछ वो खुद कुछ ना कुछ देगा। तो हम इन कड़े नियमों का पालन करेंगे और एक कोशिश करूँगा कि हमारे भारत का किसान ऑर्गेनिक खेती करे, जैसे पहले होती थी कि बगैर यूरिया के, बगैर खाद उसके DAP के और बिना उसके क्या कहते हैं स्प्रे के, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और अब जितना भी यहाँ बोएंगे हम इस पे खरा उतरेंगे और 100% देखिए वो तूड़ी बड़ा लग रही है भाई, और यहाँ गेहूँ काट दी। तो कहने का मतलब ये है, फिलहाल तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने तो खेती करी नहीं, लेकिन अब मैं खेती भी करूँगा। क्योंकि अमेरिका में बहुत लोग ऐसे देखे मैंने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे और खेती भी कर रहे थे और ऑर्गेनिक कर रहे थे। तो हम भी कर सकते हैं भाई। हम अपने समाज को नई दिशा देंगे, हम अपने समाज की दिशा सुधारने की कोशिश करेंगे, तभी तो बात बनेगी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अब आपको 1 साल के बाद गुड़ मिलेगा, वो ऑर्गेनिक यहीं से देंगे आपको, गन्ना चूसना का वो भी, और सब्जी भी ऑर्गेनिक देंगे आपको, चाहे इसमें 5 रुपए की भी ना हो, लेकिन आपको मिलेगी ऑर्गेनिक, सीधी बात है। और पूरे गांव से, परिवार से, सबसे कह रहा हूँ कि यहाँ आके 24 घंटे हमारे ऊपर निगरानी रखा। कहीं हमने आप लोगों के साथ कोई घटियापन या कोई गद्दारी तो नहीं करी, कहीं हमने इन खेतों में स्प्रे तो नहीं किया, कहीं हमने DAP या यूरिया का यूज़ तो नहीं किया। हम ऐसा यूज़ नहीं करेंगे आज के बाद इन खेतों में। हम अपना कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं, हम इसके ऊपर चल पड़े कि चारों तरफ, मैं देख के आया था अमेरिका में, बड़े अच्छे लग रहे थे वो खेत बाग, जितने भी चारों तरफ अपना खेत का जो किनारा है, जो पड़ोसी है उनके, उस पर ये जो पाम का पेड़ है, ये खजूर जैसे दिखते वैसे वैसे लगाएंगे, चारों तरफ दिखेंगे। और अंदर कोशिश ये रहेगी कि पेड़ ज़्यादा हो, क्योंकि धान और गेहूं के चक्कर में इन किसानों ने पेड़ पौधे भी ज़्यादा, देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे नहीं है, कम है, मतलब खेतों में नहीं है। और अब कोशिश यही रहेगी कि ये 2-3 साल में हरा भरा हो। और एक कोशिश और भी है कि हर गांव में मोर बोलना चाहिए। यार हमारे तो मोर खत्म हो गए गाँव में, चंडीगढ़ देख रहे हैं, मोहाली देख रहे हैं कि मोर बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं है, क्योंकि पेड़ नहीं है, और पेड़ नहीं है तो बारिश भी कम है, मोर भी कम है। तो भाइयों, मैं सिर्फ कोशिश ही नहीं, 100% ये करके दिखाऊंगा कि खेती ऑर्गेनिक होनी चाहिए और इसमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, ज़्यादा कितना है कितना नहीं है वो सारी चीज़ बताऊंगा कि भाई इतना लगाया था, इतना मेरा खर्चा आया 1 साल का, इतना मेरे बचत रही, ताकि आपको भी कोई ऐसी मेरे कहने से या मेरे बहकावे में आके कोई गलत काम ना उठाए कोई आदमी। मैं एक बार ये अपना खुद करता हूँ। बहुत से लोग मुझे आवाकाडो के बारे में कहते हैं, मैं आवाकाडो के पौधे अभी बारिश जब शुरू होगी वो मंगवा के और अपने खेत में लगाऊंगा। जब वो चल जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आप आवाकाडो का पौधा भी लगा सकते हो। आवाकाडो का पौधा एक बहुत गजब का पौधा है, चिक्कू जितना एक फल होता है उसमें, और काफ़ी उतरते हैं, और 1 किलो 1200 रुपये किलो बिकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ बिकेगा, जितने भी आवाकाडो किसी के पास हो मुझे दे देना, मैं खरीद दूंगा, और या फिर मैं बताऊंगा कि बिकता कहाँ है। बिकता है सारी चीज़ें। हमने आधा एकड़ में बाग लगाने की भी कोशिश की है उस साइड, जिसमें हिसार सफ़ेदा भी है, किन्नू भी है, मौसमी भी है, वो सारी चीज़ है। एक छोटी सी बगिया भी बढ़ाएंगे जिसमें पार्क होगा, चारों तरफ अच्छा होगा, मतलब एक
कोशिश कर रहा हूं और कोशिश ही नहीं दृढ़ संकल्प भी है कि मैं कुछ नया करूं और अपने किसान भाइयों को थोड़ी सी प्रेरणा मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, धरती माता की जय।